कि मोदी ने सरकार इतनी जबरदस्त ही कि हम लोगों को घाम में भूंजना है और किसानों ने घाम में धूप में रहते हैं, पानी में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, खरियाने में रहते हैं। मोदी जितना जी चाहे कि ये किसानन घाम से घबरा जाएंगे तो ये किसानन के महिला घाम से कभी नहीं घबराते, मगर रात दिन हम लोगों घाम में मरने के लिए, जीने के लिए इसी राशन को पैदा करते हैं, तभी तो ये मोदी योगी ने मालिक बनते हैं। धूप में हम मरते हैं, घाम में हम मरते, काटते हैं, बिनते हैं, निराते हैं और मालकाना इसके रहता है। तो क्या मोदी योगी आपकी बात नहीं सुन रहे किसानों? कोई बात नहीं सुनते हैं। ये बोल तो रहे 3 यूनिट बिजली फ्री, मगर ये कहावत फ्री है मगर देते कुछ नहीं। अच्छा, कोई चीज नहीं देते। ये दिखावटी बोलती है सारी महिला किसानन और समाज सुन रहा है, टीवी में देख रहा है, मगर कोई सच्चाई नहीं है। बस बड़े बड़े जो करोड़पतियां हैं उनके नोट खुदवाना है और अपने गठरी में भरना, बस यही करता है और इसके लिए नहीं। लेकिन मोदी जी कहते हैं गरीब परिवार से आते हैं। कोई गरीब का सुनिए 5 किलो राशन देते हैं तो गैस में, टैक्स में 1 के दुगना बिजली में लेते हैं। मोदी ने जी क्या दिया है? 5 किलो राशन से देकर और सोच रहे हैं किसानन जनतन अपाहिज हो गए, मगर आंख खुल गई। गैस भी तो मिल रहा है उज्ज्वला। अरे गैस दिए जाए 1000 के जहाँ 300 की गैस आज वो 1200 के गैस मिलती। सर क्या करे गरीबन घर आते बनवा दिए मोदी जी ने। अरे मोदी जी ने घर के शौचालय बनवा दिया तो क्या किया, मगर सब किसानों के जनता ही के रुपया तो ले लेकर बनवाते हैं। तो अच्छी बात और 2.5 लाख देते हैं तो उसके लिए जमीन कहाँ देते हैं कि जो गरीबन बनवाए? बताइए 2.5 लाख तो दे देते हैं मगर उनकी जमीन कहाँ देते हैं को 2.5 लाख लेकर किसानन ये आम जनता बनवाए? कहाँ बनवाए? बताइए ना कि 2.5 लाख मैं दे दिया हूँ, बहुत सेवा करता हूँ किसानन को और जनता को मैं सब खिलाता हूँ, तो मोदी जी खिलाते नहीं, वो अपाहिज बनाते हैं। हम लोगों को अपाहिज कैसे बनाते हैं? अपाहिज यही लिए बना रहे हैं कि पहले सब अपने पास में कर ले तो एक दिन इनके साथे साथे जैसे अंग्रेज ने किया वैसे मोदी जी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ। अंग्रेजों ने क्या किया था? मोदी जी क्या? अरे अंग्रेजों ने वही अत्याचार किया जो आज मोदी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं, अंग्रेजों ने हर गरीब महिला को शोषण किया, वही हाल फिर शोषण होगा। गरीब महिला एक सम्मान की बात करते हैं मोदी जी प्रधान। अरे वो तो दिखावटी टीवी में चैनल में उनका चैनल उनका सरकार। सर किसान को कौन दिखाता है और किसान कौन दिखाता है? ये टीवी में चैनल में बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी खींच के उसकी बेइज्जती किया जाता है। कौन कर रहा है बेइज्जती? अरे बड़े बड़े करोड़पति डकैत, हम डकैतों के सब निर्वंश करते हैं मगर करते नहीं। तो एमएसपी की गारंटी? अरे सब फ्री गारंटी सर, भोगते हैं, देखते हैं, टैक्स में देखते हैं, बिजली का बिल 1 से दुगना देते हैं। क्या ये क्या है? लेकिन किसानों का कर्जा माफ हो क्या? कुछ नहीं, कोई दिखावटी है, ये सब चुपड़ी बातें हैं, जनता देखे। करोड़पति का तो कर्जा माफ हो रहा है। अरे किसान उनका लूटा थे उनको माफ करते मगर किसानन के साथ कोई रिहाई नहीं करते, कोई रिहाई नहीं। मोदी जी करे एक बार मौका और दो, तीसरी बार। अरे कोई मौका नहीं ना सर, कोई मौका नहीं है, एक बार और देख लीजिए। कोई मौका नहीं है। अब की तो पूरी जो तनी से जी रहे वो भी कुर्बान हो जाएंगे। कोई पार का नारा दे रहे हैं वो के 400 पार आएंगे भाई। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो और धरी धरान मैं तो जीता हूँ, मगर कैसे बैलेट पेपर मांगवा करवा दे तो देखे जाए।
कि कैसे जीतते हैं। ईवीएम से चल रहा है काम, आपको लग रहा है? अरे बैलेट पेपर क्यों नहीं कराते हैं, क्यों भागते हैं इधर उधर? खर्चा उसमें बहुत टाइम लगता है बैलेट पेपर। काहे कि बैलेट पेपर करिए, जनता पसंद फिर देखिए कि किसके क्या कौन जीतता है कौन नहीं जो जीतता। नारा है वो जनता का विश्वास है, जनता पसंद कर रही अरे है। बिल्कुल जनता विश्वास करती है, मगर किसान नहीं विश्वास करता। जनता करता नहीं, किसान नहीं करता। किसान इससे सुख खुशी है ही नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लीगल गारंटी देंगे। अरे भाई वो कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हाँ। मगर हम लोग खुश नहीं हैं। अच्छा, यानी कि मोदी जी की बातों पर भरोसा नहीं है आपको? कोई भरोसा नहीं, एक पैसा भरोसा नहीं है। किसान एक पैसा उसका भरोसा कहीं नहीं सकता। उनके वादों से आप कोई खुश नहीं, कुछ नहीं किसान ना, कोई बात चलिए, नहीं ठीक है। सर। मगर आप ये करते तो हैं, उनके तक पहुंचा देते हैं, नहीं तो उनका चैनल बंद हो जाएगा। आप यहाँ पूछ लेते मगर पहुंचाते नहीं, पहुँचाते हैं हम लोग। नहीं पहुंचाते जी, नहीं। आज क्या जरूरत पड़ गई, इतने लोग बड़ी भारी जनसंख्या में जो है और रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं? नहीं, जरूरत बहुत लंबे समय थी है, ऐसा नहीं है कि कोई आज ही जरूरत पड़ी है। ये तो लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह की पुलिस जो किसानों को, मजदूरों को कभी दिल्ली आने से रोकती है, कभी पंजाब के बॉर्डरों पे रोकती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। और सरकार ने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, पूरे के पूरे रोडों के ऊपर कंक्रीट बिछा दी, कीले गाड़ दी है, और न जाने कितने बुलडोजर और क्रेनें खड़ी कर दी, कितने आंसू गैस के गोलों किसानों को मार दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी बात पे अटिक है। और इस तालिबानी सरकार को बताने के लिए आज रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ है। वो तमाम इस देश के न्याय प्रिय जो लोग हैं वो आज यहाँ पे आए हुए हैं और इस नरेंद्र मोदी की सरकार को चेता रहे हैं कि समय रहते एमएसपी की बात जो आपने कहा था वही चीज हम आपसे मांग रहे हैं, कोई अलग से नहीं है। लेकिन ये जो सरकार है झूठे लारे लप्पों दे करके सत्ता में आई थी और इन्होंने अपना जो मकसद सिद्ध करना था वो कर लिया है। तमाम लोगों को, चाहे छात्रों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसान, मजदूर, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे दलितों को, पिछड़ों को इस सरकार ने लूटा है। और लूटने का कारण आज यही है कि तमाम तरीके के राजनीतिक दलों को अपने हथकंडे में, चाहे आप यूपी से देख लो, चाहे आप राजस्थान से देख लो, चाहे अभी ताज़ा 2 दिन पहले हरियाणा में क्या हाल हुआ है, तो तमाम जो नेता लोग, नगरी के जो लोग हैं, उनको अपने शिकंजे में रख करके और उनका जूस निकालने का जो काम कर रही है, ये चाह रही है कि किसानों और मजदूरों का भी निकाल लें। लेकिन ये लड़ने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी को यहाँ से खदेड़ देंगे। आपको कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलेगी, आपको मोदी जी सुनेंगे? क्योंकि किसानों की हालत है कि जम्मू बॉर्डर पे क्या सुलूक किया गया है उनके साथ। अगर नरेंद्र मोदी नहीं सुनेगा तो उसके बाप का देश नहीं है। नरेंद्र मोदी इसी जनता ने उनके लारे लप्पों में आकर के उसको सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था। और ये जितने जो लोग हैं ना, ये लठ दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन ये जूते लेकर के ढूंढ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। मारेंगे इनको, चाहे आप पंजाब की बात देख ले और चाहे हरियाणा की और यूपी और राजस्थान की और 2-3 स्टेटों के अंदर ये जो हेरा फेरी करके आए हैं, ये जग जाहिर है। अब इनका 24 के अंदर सुपड़ा साफ होगा और किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग ही इसका सफाया करेंगे। लेकिन 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी, 400 पार आएगी 45। आप नोट कर ले, इस देश के तमाम लोग और आरएसएस और बीजेपी के लोग कान खोल के सुन ले, 45 से ऊपर, ओनली 45 सुपड़ा साफ होने जा रहा है। एक राज्य में बता दीजिए कोई वापसी आ रही हो, हरियाणा में 10 में से 3, पंजाब में सुपड़ा साफ, हरियाणा में सुपड़ा साफ। और जिस तरीके से यूपी के अंदर इनको डर और भय सता रहा है, जिस तरीके से बिहार के अंदर इनके अंदर दहशत भरी हुई है, जयंत चौधरी की क्या जरूरत थी और नीतीश कुमार को जीजा कहने की क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी को? क्योंकि डर सता रहा है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और बाकी रहेगा किसान और मजदूर, इनको खदेड़ देंगे यहाँ से। तो 400 पार जो कह रहे हैं वो किस आधार पे कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? इन्होंने आधार क्या है उसका? पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में भी कहा था 70-75 पार,
और ये 40 भी पार ना कर पाए थे। इनको अपना चाचा कहना पड़ा था दूषण चौटाला को, और इनकी छाती पर रह के दाल दली सारे मड़ाईदार जो पद है वो खुद लिए और आज उसको भी निकाल के फेंक दिया है। कहीं से नहीं जीत रहे हैं। ये सिर्फ जो भोले भाले जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा बसर करते हैं, इस देश के पाखंडवाद अंधविश्वास में जो फंसे हुए लोग हैं, उनको ये अपना मोहरा बनाते हैं, उनको ये अपना शिकार बनाते हैं। नहीं, इनका पल्ला ना धांस। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है और तमाम भारत देश के लोगों को आप लोगों के माध्यम से ये खचाखच भरा हुआ रामलीला मैदान दिल्ली का ये संदेश दे रहा है कि ऐ देश के जवानों, किसानों, उठो और नरेंद्र मोदी को इस देश से बाहर करो, क्योंकि 2002 के दंगे करवाने का हत्यारा और मंडल और कमंडल की राजनीतिक के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने नाश किया था वंचितों का, शोषितों का, यही आरएसएस और नरेंद्र मोदी के भगत थे। आज वो समय आ गया है। इनकी बातों में, इनके लारे लप्पों में 2 करोड़ 15 लाख इनके जुमलों में कोई नहीं आएगा, क्योंकि तमाम इस देश के लोगों ने देखा है 700 किसानों की कैसे जो ना इस तालिबानी सरकार ने हत्या करवाई है और किस तरीके से आज भी किसान इनसे 2-2 हाथ होने के लिए खड़े हैं। ये किसानों की ताकत है, आम मजदूर की ताकत है, आम जनमानस की ताकत है जो इस नरेंद्र मोदी को डसने का काम करेगी। नेशनल मीडिया कह रहा है अगर एमएसपी लागू किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। देखिए, वो गोदी मीडिया है, कोई नेशनल मीडिया नहीं है। अगर वो नालायक कदम में जब इसके ऊपर हमला हुआ था शहीदों के ऊपर, तो मैं जंतर मंतर पे गवाह था। 15 मिनट के अंदर 50 कैमरे आते हैं और 12 लोग आते हैं और सिर्फ 7 मिनट के अंदर इस देश के अंदर पलमुमा को कैसे इन्होंने अपने आप वोट लेने का काम किया था, क्योंकि मैं जिंदा था, मैं जंतर मंतर पे था। वो 15 मिनट का दृश्य है, 50 कैमरे, वो आज का मर गए गोदी मीडिया। अरे यहाँ हजारों लाखों की भीड़ है और इन्होंने जो घिनौना काम करना था वो रामलीला मैदान के अंदर पानी तक भर दिया ताकि किसान मजदूर यहाँ बैठ ना सके, रुक ना सके, लेकिन उनके किले में कील ठोकने का काम इन किसानों ने कर दिया है। नरेंद्र मोदी की छाती पे खड़े होके दिल्ली के रामलीला मैदान से दौड़ रहे हैं और इसको कह रहे हैं अब आप यहाँ से अलविदा हम करेंगे। लेकिन धारा 144 लगा रखी है दिल्ली के अंदर, आपको मालूम है क्या इरादा है सरकार का, क्या चाहते हैं? किसानों ने 148 लगा दी है, उन्होंने तो धारा 144 लगाई है और किसानों ने कहा तू पात है तो हम डाल है, तेरी खाट खड़ी करने का काम करेंगे। आज वही किसानों को वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज रामलीला मैदान के अंदर बात करने आए हैं। और ये अगर ये पानी अगर नहीं भरा होता तो इसका नजारा कुछ और होता। और इस देश के अंदर सबसे ताकतवर तमाम जो किसान मजदूर हैं वो आज एक एक साथी जो यहाँ पे आए हैं, चाहे वो महिला हो, छात्रों का संगठन हो, तमाम सारे जो लोग हैं एक साथ इकट्ठे होकर के इस तालिबानी सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से मोदी जी महिलाओं के सम्मान की बात देखिए, नरेंद्र मोदी महिलाओं की बात कह के महिलाओं को ठगने का काम किया है। जितने हत्यारे, जितने बलात्कारी जो नरेंद्र मोदी के सरकार के अंदर जो बैठे हैं, वो चाहे तो ब्रिजभूषण को ले लो और अभी एक महेश शर्मा का वीडियो जारी हो रहा है जो हरियाणा से एमपी हैं। तो ये तमाम तरीके के जो चोर, लुटेरे, लफंगे और ये जो बलात्कारी हैं, इतिहास गवाह है, जितने भी हैं वो सारे के सारे बीजेपी के अंदर हैं और इन्होंने कोई बहन बेटियों से लेना देना नहीं है। ये इस देश के अंदर आतंकवादी संगठन है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार जनता के साथ करती है, वो तमाम मोर्चों पे हमने देखा है। लेकिन ये एक बात मैं फिर आखिरी कहूँगा, महिलाओं को लारे लप्पे जरूर दिए, लेकिन इस देश की महिलाएं इनके लारे लप्पों में नहीं आई। वो आज भी लड़ रही हैं। जो इन्होंने 33% रिजर्वेशन की बात करी थी, तमाम इस देश के न्यायप्रिय लोगों ने कहा था कि 50% महिलाओं को बराबर का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इनके लारे लप्पों में नहीं आई महिलाएं। तमाम लोग रोडों के ऊपर हैं और जब तक इस तालिबानी सरकार को उखेड़ कर नहीं फेंकेंगे, रोडों पे छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, तमाम